ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक अपना रहेगा लॉगिन परमिशन। ये हैंडल करेंगे SQL सर्वर में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। मेन रोल यही है, ओके, कि आप किसी यूजर को कितना परमिशन देना है, क्या परमिशन देना है, उसके बारे में हम लोग मेन आज फोकस करेंगे। लॉगिन एंड परमिशन कैसे वर्क करता है, कैसे परमिशन देते हैं, कैसे मल्टीपल बंदे को एक ही परमिशन देना है तो कैसे दे पाएंगे, तो हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर में आपको डिस्कस करता हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन देख रहा है आपको? हाँ जी। देखिए, मान हाँ लीजिए हाँ। कि यहाँ पे डेटाबेस है। मैं कहता हूँ ये SQL सर्वर है। ये ले लेते हैं SQL सर्वर 2022। ठीक है, तो ये SQL सर्वर 2022 है। तो डेटाबेस के अब मैं सर्वर की इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका इंस्टेंस है, इस सर्वर के अंदर बेसिकली आपको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक होता है लॉगिन। मैं भी आपको किसी को बताया हूँ कि नहीं मैं? हाँ जी सर, हमें बता दिया। तो आपको तो आइडिया होगा मे बी। हाँ जी हाँ जी। यहाँ लॉगिन है। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये काम करता है कि नहीं। सेंड बैक करता हूँ, ठीक है। और ये सर्वर है। ये आप SQL सर्वर मत मतलब कि इंस्टॉलेशन आप एक सॉफ्टवेयर मत समझिए। ये एक सर्विस है। ये मान के चलिए SQL की सर्वर की SQL की एक सर्विस है। सर्विस जैसे मैं मात्र एग्जांपल लेता हूँ SQL MS SQL 01। ठीक है, तो इस सर्विस के अंदर बेसिकली आपका लॉगिन होता है। और लॉगिन के बाद लॉगिन का कोरिलेशन जो होता है मेनली आपका यूजर से होता है। इसको बोलते हैं डेटाबेस यूजर। कभी भी इस लॉगिन के पहले बात करने के पहले मैं एक बात करता हूं कि यहाँ पे एक होता है, इस हर सर्वर के अंदर एक सर्वर लेबल रोल होता है। ये सर्वर लेबल रोल क्या होता है? जो सर्वर को मैनेज करता है उस लेवल की रोल की बात कर रहा हूं मैं। मैंने फील कलर एक किया, क्या यह इफेक्ट नहीं हो रहा? पता नहीं कौन आदमी है ये। तो सर्वर लेबल रोल बेसिकली क्या करता है कि इस सर्वर को मैनेज करता है। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा, ये कौन बंदा अर्जेंट। हेलो।
हेलो। तो जो आपका सर्वर रोल का मतलब ये होता है कि सर्वर का बेसिकली जो हैंडल करेगा उसका रोल होता है। एक जो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटाबेस है और एक इसके पार्ट ही मानते हैं कि ये वाला है। ये जो डेटाबेस है, एक इसका एग्जांपल लेते हैं, HRDB है जो आप देख चुके हैं बहुत बार बार। एक पार्ट है डेटाबेस का HRDB। चाहे डेमो हम लोग HR अधिक देखे हैं तो इसी को लेकर चलते हैं। डेटाबेस सर्वर के अंदर एक सर्वर रोल होता है और डेटाबेस के अंदर एक सर्वर डेटाबेस रोल होता है। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ, इसे कोरिलेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे होगा डेटाबेस रोल। तो डेटाबेस रोल का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल डेटाबेस पे रोल क्या है, फाइनली वो क्या कर सकता है। तो ये आपका हो गया डेटाबेस रोल। अब इसका इससे रिलेशन है, सॉरी, ओके। और इसका अगर मैं बात इस सर्वर का बात करता हूं तो इसका रिलेशन आपका है उससे, लॉगिन से। यूजर कहाँ पे होता है, अगर मैं बात करूं अगर टर्म में, यूजर कहाँ सस्टेन करता है आपका। एक होता है लॉगिन जो आपका सर्वर के अंदर होता है, डेटाबेस सर्वर जो आपका MS SQL है। और इसकी अवेलेबिलिटी आपका अगर बात करूं तो एक आपका छोटा डेटाबेस ले लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस है और वो डेटाबेस आपका यहाँ पे हो, और वो होता है आपका मास्टर डेटाबेस। मास्टर, सॉरी, मास्टर। क्यों इतना हो रहा है? ओके, इट्स प्रॉब्लम। ये मास्टर डेटाबेस है और ये जो लॉगिन रिसाइड करता है आपका इसमें होता है, ठीक है। और मास्टर डेटाबेस एक्चुअली अगर आपका लिंक बात करूं तो इस सर्वर के अंदर इसमें आता है, ठीक है। तो लॉगिन जो क्रिएट करेंगे मास्टर के अंदर होगा, और जो यूजर क्रिएट करेंगे, अगर मैं डेटाबेस यूजर की बात करता हूं तो वो क्रिएट होगा इस डेमो डेटाबेस के अंदर होगा। तो सपोज कीजिए मेरे पास और भी डेटाबेस है, दूसरा डेटाबेस में मान लेता हूं कि आपके पास एक दूसरा डेटाबेस हो गया, जो कोई एक डेटाबेस एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पेरोल है, ठीक है। तो अगर आपको किसी बंदे को, किसी यूजर को अगर परमिशन चाहिए पेरोल पे रीड एक्सेस, तो अगला एक्शन होगा फिर वंस अगेन यू हैव टू क्रिएट योर डेटाबेस यूजर। तो मैं कह रहा हूं डेटाबेस यूजर इसमें भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझे। सेम डेटाबेस यूजर भी तो दोनों को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम लोग दे तो। डेटाबेस यूजर कभी भी, मतलब कि डेटाबेस यूजर का काम होता है यूजर डेटाबेस को, मतलब कि हेल्ड, उसमें जो भी परमिशन दिया हुआ है उस परमिशन को यूज हाँ हाँ। करना। तो वही ठीक है। डेटाबेस यूजर, मैं सपोज कीजिए प्रकाश यूजर है, प्रकाश यूजर को हाँ। मुझे डेमो पे राइट परमिशन देना है और पेरोल पे रीड परमिशन देना है। तो यानी कि दो यूजर बनाना पड़ेगा और वो यूजर दोनों डेटाबेस के अंदर होगा, एक डेमो HR के अंदर होगा और एक पेरोल डेटाबेस के अंदर होगा। बट एक में रीड परमिशन होगा और एक में आपका राइट परमिशन होगा। क्लियर। ओके। अब मैं बात करता हूं कि नहीं, तो दो यूजर बना दे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बंदा हो और एक और डेटाबेस आपके पास हो, और उस डेटाबेस पे हो सकता है फुल ऑनर परमिशन हो
ऑनर होने का मतलब कि पूरा फुल वो सब कुछ कर सकता है। तो इसको मैं देता हूं एडीबी, एक डीबी है, ठीक है। तो इस एडीबी डेटाबेस पे इसको फुल परमिशन चाहिए। तो मतलब कि मैं जो यूजर बनाऊंगा उनको यहाँ पे इस डाटाबेस पे एक डेटाबेस का जो रोल होता है, ये जो रोल कॉपी होता है, उसमें आपका रोल आप सुने होंगे, जैसे कि मैं एक टाइप कर देता हूँ डीबी ऑनर, ठीक है, जो डेटाबेस का ऑनर होगा। दूसरा बात करता हूँ इसमें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ओके। उसके बाद करता हूँ डीबी राइटर, फिर होता है डीबी रीडर। ये सारे परमिशन इंटीग्रेट होना चाहिए। अगर मैं किसी को ये पूरा डीबी ऑनर दे दूं तो इट मींस कि वो राइट, रीड, डिलीट, सब कुछ ये कर सकता है। तो ये जो रोल होता है, दिस रोल इज कॉल्ड डेटाबेस रोल। अगर ये रोल की बात करूं, ये डेटाबेस रोल है। अगर मैं यहाँ पे अग्निवेश को पता है कि यहाँ पे एक रोल होता है जो सर्वर लेवल रोल होता है, जिसको बोलते हैं जैसे कि सिस एडमिन, ये सुने होंगे, बल्क एडमिन, और भी सुने होंगे आपका। तो अग्निवेश बताइए जी, कौन कौन से रोल होते हैं इस टाइप के जो सर्वर लेवल होते हैं। सिस एडमिन हो गया, डीबी क्रिएटर हुआ, बल्क एडमिन हो गया। हाँ, बल्क एडमिन, हाँ, डीबी क्रिएटर भी हो गया हमारा। डीबी क्रिएटर हो गया, क्रिएटर। ओके। ये जितने भी रोल है, ये सारे ये सर्वर लेवल रोल है। इट लॉगिन। मींस, यानी कि आपका सर्वर लेवल रोल अगर आपने डाल दिया, तो ये रोल आपको मैं करूं इंटीग्रेट करूं, तो ये आपका जो रोल हुआ ये सर्वर लेवल रोल हो गया। डेटाबेस वाला रोल ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये डेटाबेस अगर रोल आपके पास आ जाता है, तो केवल डाटाबेस के अंदर, अब एक और बात, जो डीबी के अंदर एक स्पेसिफिक डीबी के अंदर जो काम होता है उसको डाटाबेस रोल हैंडल करता है। पूरे सर्वर पे जो काम होता है वो आपका सर्वर रोल काम करता सर्वर है। रोल। अब बात करते हैं कि लॉगिन का यूजर के साथ लिंक होता है। लॉगिन बेसिकली क्रेडेंशियल होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। यूजर नेम पासवर्ड है तो आप अंदर आ सकते हैं सर्वर के अंदर। अब अगला स्टेप कि आप किस डेटाबेस पे कितना परमिशन है, वो डिपेंड करता है डेटाबेस लेवल परमिशन से, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूं, आपको गो थ्रो करता हूं उससे, आपको सर्वर खोलता हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा रोल कहां पे होता है। यहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर ये मैंने सर्वर कनेक्ट किया, तो इस जस्ट आप देखिए डेटाबेस सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी के अंदर जो भी लॉगिन क्रिएट होगा, ये सर्वर पे लॉगिन क्रिएट हो रहा है। और उसी सर्वर पे यहाँ पे देखिएगा सर्वर रोल लिखा हुआ है। तो आप इसके बारे में मत सोचिए ये वाला डिफॉल्ट, आप सोचिए बल्क एडमिन, डीबी क्रिएटर, डिस्क एडमिन, प्रोसेस एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, सर्वर एडमिन, सेटअप एडमिन और सिस एडमिन। दीज आर, you can say it's a server role basically। तो इस सर्वर रोल को आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस सर्वर रोल के थ्रू आप सर्वर लेवल परमिशन आप दे सकते हैं, यानी कि इतना ही जो परमिशन होता है, ये जो होता है आपका सर्वर रोल होता है। अब बात करते हैं कि मैं डेटाबेस को एक्सपेंड करता हूं, ठीक है, सॉरी, मैं डेटाबेस को एक्सपेंड करता हूं, और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे एक डेटाबेस में जाता हूं, जैसे डेमोडीबी है, और इसके अंदर भी आपका सिक्योरिटी टैब है। तो जो आपने सिक्योरिटी टैब उधर देखा था वो सर्वर लेवल था, ये जो सिक्योरिटी डेटाबेस के अंदर है ये डेटाबेस रोल के अंदर है। यहाँ आप सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे यूजर देखिए, ये सारे यूजर हैं। इसका रोल जो है बाय डिफॉल्ट ये सारे एक डेटाबेस रोल है, आप देख लीजिए। सो अब मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा इसी बॉक्स को यूज करते हैं, ओके। तो ये वाला जो एरिया है आपका,
ये डाटाबेस रोल है। तो ये डाटाबेस रोल मतलब कि डीबी लेवल पे कोई परमिशन चाहिए तो आप ये रोल दे सकते हैं, जैसे डी डाटा रीडर, डाटा राइटर, डीडीएल एडमिन, डिनाई डाटा राइटर। तो अगर ये वाला परमिशन देंगे तो एक डाटाबेस के अंदर काम करेगा। अगर एक और भी बात मैं कहूं, मैं डीबी ऑनर दे दिया, ये वाला रोल आपको मैं दे दिया, तो इसे क्या होगा आपको कि ये परमिशन देते ही आप पूरे इस डाटाबेस पे आप काम कर सकते हैं। पूरा करने का मतलब कि एक आप हो गए ऑनर ऑफ दिस डेटाबेस। ये बहुत आदमी डिस्टर्ब सुबह सुबह ही कर रहा। 1 सेकेंड। हेलो। तो ये डाटाबेस रोल होगा। अब इसको जो भी ये आप काम करने वाले हैं, इस काम को मतलब कि करने के लिए अब बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आर्किटेक्चर यहाँ दिखाया था। तो पहला स्टेप होगा कि आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन के अंदर आपका यूजर यानी पासवर्ड क्रिएट जो भी करेंगे, वो लॉगिन पासवर्ड आपके सिस्टम डेटाबेस के अंदर, अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम डेटाबेस के अंदर मास्टर डीबी के अंदर सब कुछ स्टोर होगा। तो मास्टर डेटाबेस के अंदर आप अगर एक व्यू देखेंगे, आपको मिलेगा sys डॉट लॉगिन्स, sys लॉगिन। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे लॉगिन का लिस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉगिन्स नेम है जो पहले से बना हुआ है। ये कब क्रिएट किया गया है, आप इसकी क्रिएट डेट, अपडेट डेट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर डेटाबेस में अगर जाते हैं स्पेसिफिक डेटाबेस में, तो डेटाबेस का यूजर का डिटेल आप न्यू यूजर में उसमें डेटाबेस में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे sys डॉट यूजर्स यहाँ पे। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी यूजर की लिस्टिंग आ जाएगी और कौन सी परमिशन आपका इंटीग्रेटेड है। एक सेकंड, लग रहा है कि मैं दूसरा चला दिया हूँ। ये देखिए, ये वही है, सेम आपका रोल्स हो गया और यहाँ पे यूजर की आपकी लिस्टिंग हो जाएगी जो भी आप यूजर क्रिएट किया। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मैं चाहता हूँ मुझे सारे डेटाबेस पे एक्सेस चाहिए, बट मुझे वो नहीं चाहिए, डेटाबेस पे एक्सेस चाहिए बट मेरा यूजर क्रिएट नहीं होना चाहिए।
तो यूजर नहीं क्रिएट होता है तो कभी कभी क्या होता है कि सर्वर रोल कोई क्रिएट कर देता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं न्यू लॉगिन क्रिएट करता हूँ एक जस्ट लाइक अ डेमो, क्विक डेमो। तो मैं यहाँ करता हूँ टेस्ट 01। मैं ये सिक्वल ऑथेंटिकेशन का मोड भी आपको पता होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन मोड अगर सिक्वल ऑथेंटिकेशन है तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आपका कोई विंडो में अकाउंट है या डोमेन की अकाउंट है तो डायरेक्टली आप यहाँ लॉगिन का नाम दे देंगे और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो ऑथेंटिकेट होगा विंडो से और आपका मतलब कि लॉगिन हो जाएगा। तो मैं सिक्वल ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं पासवर्ड कुछ डालता हूँ। इन्फोर्स पॉलिसी, ये आपको पता है कि क्या है पॉलिसी? इन्फोर्स क्या होता है पॉलिसी? हाँ, वो कैपिटल लेटर नंबर्स यूज करके क्या? या फिर जो भी आपकी पासवर्ड पासवर्ड पॉलिसी का, पॉलिसी मतलब, हाँ, पासवर्ड की जो कैपिटल लेटर्स और पॉलिसी, ये सब अगर। हाँ हाँ, तो जो भी पॉलिसी होती पासवर्ड की वो पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं ए डाल दूं और यहाँ पे एक जर्नल सा पासवर्ड 12345 दे दूं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि पासवर्ड पॉलिसी में क्या होता है कि कम से कम जैसे कि एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए और रूल फॉलो होना चाहिए। दूसरा बात यहाँ लिखा है इन्फोर्स पासवर्ड एक्सपायरेशन, तो पासवर्ड भी एक्सपायर होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि अभी डाल दिया और जिंदगी भर वही पासवर्ड चलता रहेगा, तो कोई भी हैकर आके हैक कर सकता है। तीसरा लिखा है यू मस्ट चेंज पासवर्ड एट लॉगिन, नेक्स्ट लॉगिन। इट मींस कि एज अ डीबीए मैंने एक यूजर बनाया और मैं प्रकाश को एक्सेस करने के लिए दूं, तो ऐसा नहीं कि जो मैंने पासवर्ड दिया वही पासवर्ड से वो जिंदगी भर यूज करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो अपने हिसाब से पासवर्ड सेटअप करे और इन फ्यूचर वो यूज करे। नहीं तो क्या होगा कि मैं वही पासवर्ड लेके मैं यूज लॉगिन करूं और कोई टेबल को ड्रॉप करके बता दूं कि नहीं वो तो प्रकाश ने ड्रॉप किया था। तो ये आप अगर तीनों चेक रखते हैं तो एज ए डीबीए बेसिकली दीज एट्रीब्यूट आर वेरी इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी। तो एक तो करना है पॉलिसी को इन्फोर्स करना है, एक्सपायरेशन को सेट करना है और पासवर्ड मस्ट चेंज होना चाहिए। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये टेस्ट लॉगिन लॉगिन करेगा तो वो क्या करेगा कि उसको कुछ प्रॉम्प्ट आएगा कि आप कर एक काम करो, यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो लेट एक काम करते हैं, वही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं और मैं यहाँ पे एक, अब मैं चाहता हूं कि वो एक ये जो टेस्ट 01 बनाऊं उस सारे डेटाबेस को एक्सेस करे। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और उसकी बहुत सुपर एडमिन परमिशन, सीस एडमिन परमिशन को ऐड कर देता हूं। अब सीस एडमिन का मतलब ये हुआ कि ये सर्वर का मालिक है। तो अब कहें कि सर्वर रोल है तो सर्वर रोल केवल सर्वर की एक्टिविटी कर सकता है, डेटाबेस लेवल की एक्टिविटी कैसे करेगा? तो जब ऑनर है पूरे सर्वर का तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं अगर टेस्ट से जाऊं तो कोई भी एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर सकता हूं। मैं यहाँ पे किया टेस्ट 01 और जो भी मेरा पासवर्ड है उस पासवर्ड को इंटर किया और मैं कनेक्ट करता हूं। देखिए कनेक्ट करते ही मैंने चेक किया था कि नेक्स्ट लॉगिन यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड। तो अब प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर लो। तो मैंने पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूं। ओके किया। अब ये पासवर्ड चेंज हो गया, नया वाला पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी किसी भी डेटाबेस में जा सकता हूँ, लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि क्या इसमें तो यूजर है ही नहीं। अगर मैं टेस्ट यूजर यहाँ फिल्टर करूँ तो वो टेस्ट यूजर तो होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं है। लेकिन उसके बाद एक्सेस है क्योंकि वो सुपर एडमिन है, सीस एडमिन है, इसलिए डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि एक नॉर्मल सा लॉगिन बनाना है। तो बेसिकली जब भी आपने लॉगिन क्रिएट किया, मैं इसको तो पहले लॉगिन ड्रॉप कर देता हूँ और टेस्ट लॉगिन को ड्रॉप करके फिर से टेस्ट लॉगिन विथ अ स्क्रिप्ट वी आई एम गोइंग टू क्रिएट। अब देखिए ये क्रिएट नहीं, ड्रॉप नहीं हो रहा कि ये करंटली लॉग है। अब कभी कभी हो सकता है कि अग्निवे से बार बार इशू देखते हैं कि यूजर का पासवर्ड नहीं चेंज सकते, लॉगिन का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, ये बंदा यूज कर रहा है। तो बेसिकली ये सेशन कनेक्टेड है इसलिए इशू हो रहा है। तो अब मैं तो कहूँ कि मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप भी कर दूं इस लॉगिन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ कि मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे, इसलिए दिक्कत है। मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ। लेकिन ऐसे तो बहुत जगह से कनेक्टेड होगा तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे ड्रॉप तो अभी जैसे यहाँ पे ओके किया नहीं हो रहा है, कह रहा है कि आप पढ़ेंगे यूजर तो कुड नॉट ड्रॉप टेस्ट 01 यूजर इज करेंटली लॉक।
मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद भी ये लॉगिन दिखा रहा है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लॉगिन यूज लॉग अभी भी लॉगिन है? तो यहाँ पे एक व्यू होता है sys डॉट sys प्रोसेस। तो यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा कि कितने एक्टिव बंदे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आगे बढ़िए, इसमें होगा यूजर आईडी, लॉगिन टाइम है, और यहाँ पे हमें देखना लॉगिन का नेम है क्या। यहाँ पे एक यूजर का नेम लिखा हुआ है डीबी और यूजर आईडी है। लॉगिन का डिटेल आई थिंक नहीं है। तो क्या बोलता हूं मैं, नीरज आपको ये बताया था कौन सा व्यू काम करेगा, ये बताइए। आपको ये भी उस दिन बताया था कि आप एसपी हु टू एक्टिव करेंगे, एक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे, और यहाँ पे सारे लॉगिन का डिटेल होगा। जी सर। तो यहाँ से भी आइडेंटिफाई करके उस लॉगिन को आप हटा सकते हैं। यानी उस सेशन को मुझे पता लगता है कि राजेश वाला सेशन है या जो कोई और दूसरा सेशन है, तो मुझे किल करना पड़ेगा। तो अगर मैं किल करता हूं तो सेशन आईडी हटेगा, उसके बाद उस आईडी के अगेंस्ट में आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे कि लॉगिन तो लिस्ट ही नहीं हो रहा है, दिख रहा है। अगर मैं देखूं, वो टेस्ट लॉगिन तो दिख ही नहीं रहा है, और फिर मैं ये ड्रॉप करता हूं, फिर वही इशू हो सकता है, सेम सिचुएशन मुझे मिले। यानी कहीं ना कहीं ये लॉगिन है। तो लॉगिन को पता करने के लिए और कौन सा तरीका है, ये बताइए। ये अग्निवेश बताइए। इनेबल डिसेबल से पता कर सकते हैं क्या? इनेबल डिसेबल से आपको कैसे पता लगेगा, किसको इनेबल करेंगे? लॉगिन का जो नाम है उस पर राइट क्लिक करके हम उसका प्रॉपर्टीज में जाकर ग्रांट एंड रिवोक करके देख सकते हैं जो इनेबल होगा। ग्रांट अब वो सिस एडमिन है, उसको क्या कर सकते हैं बताइए। उसको आप तो अधिक से अधिक क्या करेंगे, आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। एक होता है सेशन, ओके, ये कौन सा डेटाबेस में है, सिस सिस प्रोसेशन डॉट ये डीएम अंडरस्कोर एग्जीक्यूट। सेशन का डिटेल यहीं पे आता है, एक सेशन का व्यू देखना पड़ेगा। और व्यू देखने के लिए मैं ये काम करता हूँ, मुझे इतना इंजीनियरिंग करना नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट सिस ऑब्जेक्ट, मुझे सिस पता है प्रोसेस थोड़ा बहुत कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम सेशन होगा, वेयर नेम लाइक सेशन। तो इसे आपको पता लग जाएगा कि कौन सेशन नाम से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सी सेशन है, एग्जीक्यूट सेशन, ये वाला, इसे भी लिस्ट आउट हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन कौन से सेशन, सिस डॉट डीएम अंडरस्कोर दिस, और यहाँ पे आपका सेशन का लिस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे लॉगिन का नेम भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए वेयर लॉगिन नेम। लॉगिन तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि याद नहीं है, ठीक है, इस सेशन का। लेकिन मुझे पता है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का लिस्टिंग इस व्यू में होता है। तो इसके अंदर मैंने गया और इसके नाम पता किया कि क्या एक्चुअल नाम है। यहाँ पे देखिए, अब आपको देखिए कि आप तो कह रहे थे कि कुछ नहीं है, और ये स्लीपिंग सेशन पड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये कील कर दूं सेशन आईडी, तो आपका काम हो जाएगा ड्रॉप स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसके सामने मैं लिखूंगा किल। किल करने के लिए सेशन किल कर रहा हूँ, और सिंपली अब जाके वही कमांड चलाता हूँ, क्या होता है, हो गया। तो बेसिकली ऐसे कभी कभी सिचुएशन आता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं करते, एक्टिव में देखते तो एक्टिव है नहीं, और स्लीपिंग में चला जाता है सेशन, ओके। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे सिस्टार्ट। और मेनली एक हाई लेवल एज अ डीबी आपको पता होना चाहिए, कुछ वर्ड तो पता होना चाहिए। अब एग्जैक्टली मुझे सेशन पता है लेकिन नाम नहीं पता है। तो ये एक व्यू है जो सारे ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। अब मुझे चाहिए फ्रेगमेंटेशन वाला, मान लीजिए फ्रेग मुझे पता है, ओके। तो फ्रेगमेंटेशन वाला कैसे पता रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, जैसे इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन पता करना है, तो मैं लिख दिया फ्रेग, इतना ही लिखता हूं, मुझे नहीं पता है कि क्या है, ओके। अब फ्रेग से जितना है मुझे लिस्टिंग हो जाएगा। ओ फ्रेगमेंटेशन यानी कि एवरेज फ्रेग, वो तो कॉलम होता है एवरेज फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे होता है इंडेक्स करते हैं। इसमें फिजिकल इंडेक्स से स्टेट होता है इंडेक्स।
आपकी आप फिजिकल कर दीजिए PHY। अब देखिए इसमें आपका लिस्टिंग हो जाएगा इंडेक्स फिजिकल स्टेट ये वाला, और एफ ये टेबल का नाम है, ये फ्रेगमेंटेशन टेबल का नाम नहीं है। इसके अंदर एक कॉलम है एवरेज फ्रेगमेंटेशन, और मैं यहाँ पे नल, मैं कहा था कि ऐसे ही नल पास पांच पैरामीटर होना चाहिए। एक स्पेसिफिक डेटाबेस का चाहिए तो DBID पास करना है, और नहीं तो 5 पैरामीटर आप डायरेक्टली डाल दीजिए। उस दिन मैं बताया था। यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा एवरेज फ्रेगमेंटेशन। देखिए ये था ना, एक कॉलम था ना कि टेबल था, तो जिसका जो जो फ्रेगमेंटेशन है वो आपको बता देगा। तो बेसिकली ये वाला टेबल कम से कम मिनिमली आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं, अब जैसे बैकअप का चाहिए, सोचिए कि मुझे बैकअप का टेबल चाहिए, बैकअप हिस्ट्री चाहिए, आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे? फिर यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, बैकअप लिखता हूँ, और यहाँ पे देखिए बैकअप डिवाइस आ गया। और अगर थोड़ा और भी हिंट है, थोड़ा बहुत, तो आप हिस्ट्री में कर देता हूं। तो हिस्ट्री से को रिलेट करके कितना टेबल है, तो आपको ये लिस्टिंग हो जाएगा कि कौन कौन सा टेबल आपके पास पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई थोड़ा भी अगर होगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे डिलीट ट्रैकिंग हिस्ट्री है, ये है। ओके, अब बेसिकली देखिए क्यों नहीं आ रहा है, वो डेटाबेस आपका MSDB है। मैं उस दिन बताया था कि सारे जॉब की इंफॉर्मेशन आपका सेव होता है MSDB के अंदर। तो ये आप यहाँ पे देखिए SQL जॉब हिस्ट्री, अब MSDB के सारे इंफॉर्मेशन आने लगे। देखिए जॉब हिस्ट्री यहाँ आ गया, ठीक है। बैकअप हिस्ट्री इसी में होगा, आप देख सकते हैं अगर सर्च करेंगे तो। मैं ये काम करता हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या है, तो यहाँ बैकअप भी लिख दिया, ठीक है, और ऐसे डाल दिया। मुझे पता लगा कि इसके कोरिलेटेड कुछ है। देखिए लेकिन बैकअप हिस्ट्री था क्या, यानी स्पेस नहीं था क्या? ये डिलीट हिस्ट्री आ रहा है, ये हमने MSDB के अंदर है, हिस्ट्री के अंदर ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा? हम फास्ट देख रहे हैं क्या? जॉब हिस्ट्री हो गया, तब तो ये भी नहीं आ रहा है। बैकअप सेट होगा क्या? बैकअप सेट तो फिक्स है, ये है क्या? ये आ रहा है, ओके, बैकअप सेट भी आ रहा है। एक फैमिली वाला था, इतना ही करते हैं, फैमिली वाला है क्या? देखिए ये भी आ रहा है। ट्रैफिक मीडिया फैमिली। हिस्ट्री जॉब में करता हूं, जॉब में कितना आ रहा है? यानी सारे इसके अंदर लिस्टिंग है। आपको देखना पड़ेगा कि मतलब कि कौन सा टेबल आपको थोड़ा नियर अबाउट पता है, तभी भी आपको पता लग जाएगा। देखिए जॉब एक्टिविटी जो आप लिस्टिंग करते हैं यहाँ पे जाके, ये जॉब एक्टिविटी वो यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, कमांड से आप डायरेक्ट लिस्टिंग करेंगे और आपको मिल जाएगा। इसका नाम था जॉब एक्टिविटी। तो वहां पे जो भी फेलियर है रन कर रहा है, वो फाइनली वो यहाँ से पिकअप कर रहा है। ये क्या, ओके सीस नहीं होगा, सीस तो पहले ही से एडेड है। देखिए तो आप देखिए रन डेट, स्टार्ट एग्जीक्यूशन, लास्ट एग्जीक्यूशन, ये सारा इंफॉर्मेशन वही वाला आगे कब रन होगा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे आर कैप्चरिंग हियर। तो जो यहाँ दिखा रहा है वही वहीं से यहीं से पिकअप कर रहा है। इट मीन्स कि ज्यादा अगर आपको जैसे कि अग्निवेश को कभी कभी सिचुएशन आता है कि एक एक करके मुझे देखना पड़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा मैं स्टेटस इसका फेलियर वाला। तो मुझे फेलियर जितने भी जॉब है या नेक्स्ट जॉब जब भी चलने वाला है, वो सारा हिस्ट्री आपको यहाँ से मिल जाएगा कि नेक्स्ट जब जो रन करना है वो कौन सा है। जैसे स्टार्ट ए है, लास्ट ए है, और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है नेक्स्ट शेड्यूल जॉब ए है। तो अभी जैसे अभी का जो टाइम है उसके बाद वाला कौन सी जॉब है जो रन करने वाला है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन मैं गेट दे दूं, तो अभी के बाद वाला जितने जॉब है वही केवल लिस्टिंग आएंगे, ठीक है।
तो ये आपको मतलब कि बहुत हेल्प करेगा। कौन सा टेबल? ये वाला टेबल, क्या कि कम याद होगा तभी भी काम चलेगा। तो आपका लॉगिन हो गया और परमिशन हो गया। तो इस लॉगिन आपका तो क्रिएट हो गया हाई लेवल का। अब मैं बात करता हूं कि मैं चाहता हूं कि एक डेवलपर ज्वाइन करता है, उसको रीड की परमिशन चाहिए। कल एक और डेवलपर जाता है, उसको भी रीड की परमिशन चाहिए एक डेटाबेस पे। तो क्या मैं ऐसे बार बार परमिशन देते रहूंगा? तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं ये काम कर रहा हूँ, न्यू सेशन में हम स्टार्ट करते हैं और पूरी प्रैक्टिकली क्वेरी से करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको अजोर पे जब काम करेंगे, क्लाउड पे काम करेंगे, तो ओनली क्वेरी विल वर्क। तो वहां से क्वेरी ही आपको फॉलो करना है। कैसे? अगर सेम टाइप के परमिशन आता है, अगर कोई डीबीए ज्वाइन करता है तो उसको क्या परमिशन देना है, मैं उसमें डालूंगा, काम खत्म। किस किस सर्वर पे है वो सब कुछ मिल जाएगा। डेवलपर आया, उसको कैसे परमिशन देंगे, उसका काम हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सारा कुछ गो थ्रू करते हैं। ठीक है? ओके। ओके, आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं जस्ट भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू।